बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है DHA कराची में, खैबान बहरिया जो है। यहाँ पे हम एक बंगले के अंदर 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो आज कराची की एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिसके बंगले पे आज का ये प्रोजेक्ट जो है हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, और इंशाल्लाह लेटर ऑन हम आपको बताएंगे कि किसके बंगले में ये लगाया जा रहा है। इसके अलावा आज के प्रोजेक्ट के अंदर हम ये आपको बताते चलें कि इन्वरेक्स बेस्ड सिस्टम हमने इसमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, और 20 किलोवाट के साथ 36 सोलर पैनल्स जो हैं वो हम इसमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आपको डीबी बॉक्स का पैटर्न दिखाते हैं, वायरिंग का पैटर्न दिखाते हैं, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम ये ओपन स्काई में क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे हमारे क्या रीजंस हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिटेल बनेगी और आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि स्ट्रक्चर किस तरह का बन रहा है हमारा, और पैनल्स कौन से इसमें आ रहे हैं। सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं। आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के प्रोजेक्ट में भी हमारी जो सोलर साइड पे वायर जा रही है दैट इज़ टिन कोटेड 4 mm वायर डबल PVC, और ये वायर 1.5 किलोवाट वोल्ट सपोर्ट करती है DC के। आपको क्लोज लुक दिखा दें, ये 4 mm की वायर है, DC 1.5 किलोवाट जो है ये सपोर्ट करती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वायर है और ये इंपोर्टेड वायर है जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी वायर्स नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि वायर और मटेरियल पे हम किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसी तरह से हमारी AC साइड पे जो वायर्स आ रही हैं ये भी फुल गेज में है, और 744 की वायर्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये आपको दिखा सकते हैं, सर्टिफाइड वायर्स हैं ये। कोशिश ये होती है कि हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूशन के दौरान किसी किस्म के जो टेक्निकल हैज़र्ड्स हैं वो वायरिंग की वजह से या ब्रेकर्स की वजह से वो ना आए, तो इसी वजह से हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। अब अगर बात करें इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर ओपन स्काई में लग रहा है क्योंकि इनका मेन पैनल बॉक्स जो है वो बिल्कुल यहाँ साथ में है, जिसमें 2 इनके मीटर्स जो हैं वो आ रहे हैं। 1 मीटर हम इसमें से यूटिलाइज़ करेंगे इनका, और यहाँ पे इनके कनेक्शन जो हैं वो इजीली हो जाएंगे। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जो हैं वो पैनल के बॉक्सेस के साथ ही लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से पैनल बॉक्स कवर हुआ है इसी तरह से ये भी कवर हो जाएगा, इसके ऊपर एक अलमारी आ जाएगी। तो इस वजह से अभी अलमारी लगी नहीं है। आज हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से फिर सेटिंग रख के जो है यहाँ पे कैबिनेट जो है वो बना दिया जाएगा। तो इन्वरेक्स का 20 किलोवाट नाइट्रोक्स सीरीज़ है जो कि इस प्रोजेक्ट की जीनत बनने जा रही है। ये इसका मास्टर लुक है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कनेक्शंस वगैरह करते हैं, आपको दिखाते हैं। ऑन ग्रिड में प्रोटोकॉल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर सेफ डिस्टेंस रख रहे हैं, जिस तरह कि हमने AC और DC DB बॉक्स के दरमियान रखा है, तो आपके सिस्टम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और क्लाइंट को जो है किसी किस्म की परेशानी या क्वेरीज जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती। इसी वजह से आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारी DC साइड हम आपको दिखा दें। इसमें टोटल 36 पैनल हैं, तो 18 पैनल्स के 2 स्ट्रिंग आ रहे हैं। तो दोनों स्ट्रिंग को कवर करने के लिए आपको जो क्रूशियल चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप देखेंगे 1000 VDC कि हमने इसमें यूज़ किए, क्योंकि 900 VDC की हमारी रेंज बन रही है अप्रॉक्सीमेटली 18 पैनल्स की। और उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग में ब्रेकर भी आ रहा है हमारा, उसके साथ फ्यूज़ भी आ रहे हैं और SPD भी आ रही है। तो ये फुल प्रोटोकॉल हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। और CNC जो है वो वन ऑफ द टॉप ब्रांड है जो है चाइना का, इस वजह से DC DB बॉक्स हमारा फुल चिंट बेस्ड है। और इसमें वो ये देखें आप, ब्रेकर जो है वो भी हमारा जो है DC 1000 वोल्ट है। इसी तरह से हमारा फ्यूज़ भी 1000 वोल्ट है, और हमारा SPD भी जो है वो 1000 वोल्ट है। तो सारी चीज़ें CNC की 1000 वोल्ट मतलब रेटिंग जो है वो हमने एक्यूरेट रखी है, जो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है। इसी तरह से हम AC साइड पे आते हैं, तो AC साइड पे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमने इसमें 4 पोल जो है वो AC ब्रेकर दिया है 63 एम्पेयर का, और इसी तरह से हमने इसमें चिंट की AC SPD ऐड की है। तो ये AC साइड की रिक्वायरमेंट है। अब इसकी वायरिंग वगैरह करते हैं, आपको दिखाते हैं। अर्थिंग वगैरह यहाँ पे 3 आ रही है, लाइटनिंग अरेस्टर के लिए भी अर्थ जो है वो अलग से आ रहा है। अब मैं आपको इन्वर्टर के साइड पे दिखा देता हूँ कि इसका MPPT हमें क्या बता रहा है। तो ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज रेंज 1000 VDC है, और MPPT वोल्ट रेंज जो है वो 200 to 850 VDC है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसके अंदर जो है रहते हुए सारा काम करें। अगर यहाँ पे कुछ क्लाइंट सोच रहे हो कि हम इसमें कम पैनल्स की भी VDCs बना सकते हैं, तो उसमें ये कि फिर या तो आप वोल्ट रेंज को टच कर रहे हैं मैक्सिमम लिमिट को, या फिर आप PV के एम्पेयर जो है उसको टच कर रहे हैं।
तो दोनों सूरतों में आप जो है वो बॉर्डर लाइन को टच कर रहे हैं। इसी वजह से हमने प्रेफरेंस ये दी है कि हम जो है इसके वोल्ट रेंज को टच कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एम्पेयर जो है मतलब एम्पेयर के ऊपर हमें 4 स्ट्रिंग उतारने पड़ते हैं अलग अलग। अगर हम चारों पोल इसके यूज़ करते हैं, 2 MPPTs हैं, उनके 2 पोल दिए हुए हैं, और इस तरह से थोड़ा सा हमने वायरिंग का कॉस्ट जो है वो कवर करने की कोशिश की है और ब्रेकर्स और SPDs की कॉस्ट कवर करने की कोशिश की है। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिए, आपको आगे दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम मेन पैनल बॉक्स जो इनका है उसके साथ इसको कनेक्टिविटी कर रहे हैं अपने सिस्टम की, और इनका मीटर आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि 2 मीटर इनके लगे हुए हैं, जिसमें से 1 मीटर हमने नेट मीटरिंग पे अप्लाई किया है, और उसी मीटर के साथ हम वायर्स जो हैं वो इसको सिंक्रोनाइज करके इन्वर्टर को ऑन करेंगे, फेस का सीक्वेंस चेक करेंगे, और उसके बाद सोलर कनेक्ट करके इसको टेस्ट करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर वगैरह की अपडेट वगैरह की ज़रूरत होगी तो हम के इलेक्ट्रिक की टीम आने से पहले अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके रखेंगे। सो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम इनके मेन स्विच के अंदर कनेक्टिविटी कर रहे हैं, और यहाँ पे 4 पोल का ब्रेकर मज़ीद एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए भी लगाया जा सकता है। तो हमने अपनी तीनों वायर्स उस पर कलर आइडेंटिफिकेशन डाल दी हैं, रेड, येलो, देन ब्लू, ताकि हमारे तीनों फेस जो है वो आइडेंटिफाई हो सके, और अगर हम हों या ना हो, कोई भी इलेक्ट्रिशियन आए तो वो फेस सीक्वेंस को ईजीली आइडेंटिफाई करके लगा सके। इससे पहले आप देख रहे हैं कि सारे रेड लगे हुए हैं, तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आपको बताते चलें कि हमारे DC DB बॉक्स की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अर्थिंग की वायर हमने डाल दी है, बाहर निकाल दी है। अब इसको PVC पाइप्स के साथ कवर अप करके एक फिनिशिंग वाला लुक जो है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसी तरह से AC के अंदर भी हमारी जो है वो लूपिंग कंप्लीट हो चुकी है, SPD की वायर्स आ चुकी हैं, ये अर्थ के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पे इस साइड पे 3 अर्थ आ रहे हैं, और तीनों अर्थ के साथ 3 कनेक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे बनेंगी इंशाल्लाह। सो फ्रेंड्स, आपको दिखाते चलें खयाबान बहरिया जो है, खयाबान बहरिया का ये मेन रोड है जो कि DHA में एंट्री के बाद जो है यहाँ से हम आते हैं, और फिर ये आगे CVU की तरफ जा रहा है रास्ता, ये सीधा मिज़ान बैंक। आप जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हम किस जगह पे जो है ये साइट कंप्लीट कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे सामने नर्सरी है, और इसके साथ ही मिज़ान बैंक का टावर है। टावर मतलब रिहायशी फ्लैट्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन नीचे मिज़ान बैंक है, और उसके बाद ये सीधा सेम रोड जो है वो आगे जा रहा है CVU की तरफ। तो यहाँ पे तकरीबन हर दूसरे घर पे जो है ना वो सोलर है यहाँ पे DHA में, क्योंकि AC वगैरह चलते हैं तो लोगों की ज़रूरत होती है सोलर पैनल लगाना। तो हमारे प्रोजेक्ट के 36 सोलर पैनल आप देख पा रहे हैं, इसमें 4 इंच का पाइप हमने यूज़ किया है, गार्डर बड़े वाला यूज़ किया है, और 36 पैनल इसमें आ चुके हैं। 2 सेटिंग्स हमने बनाई हैं, जो है 18 पैनल आगे हैं, 18 पैनल पीछे, 9 की कतार जो है वो हमने सेट की है। ये आपको दिखा दें कि 9 की कतारें सेट है। ये पूरा 18 पैनल का एक पैच है, इसी तरह से ये 18 पैनल का दूसरा पैच है, और बीच में वॉकिंग ट्रे के लिए स्पेस दिया हुआ है। अभी इस पे पेंट होना है। यहाँ पे जो DHA सी फेसिंग की वजह से यहाँ पे इपॉक्सी पेंट जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। तो स्ट्रक्चर का काम जो है वो 3-4 दिन लेता है। इस तरह का बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो 1 हफ्ते के करीब टाइम ले जाता है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि इसके पाँव वगैरह बंद हुए हैं, और इसके बाद फिर इस पर पेंट वगैरह शुरू होगा, और इसी तरह से स्ट्रक्चर खड़ा करने में 2 से 3 दिन, 1 दिन माल डिलीवरी में, तो 1 आधा हफ्ता जो है वो कहीं नहीं गया आपके स्ट्रक्चर खड़े करने में। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मटेरियल पड़ा हुआ है, ये वॉकिंग ट्रे के लिए है, और ताकि सफाई वगैरह करने के लिए यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर बन जाए। तो फ्रेंड्स, हमने वायर्स की जो लेंथ है उनकी मेजरमेंट्स कर ली हैं, और अब हम इसको PVC पाइप्स के अंदर डाल रहे हैं, जो कि हमारी नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे। अर्थिंग की वायर अलग PVC पाइप में उतरेगी, और सोलर की वायर्स अलग उतरेंगी। तो ये कनेक्ट कर रहे हैं हम इसके साथ। ये वायर नीचे से लेके आ चुके हैं PVC पाइप्स, ये आपके सामने है, आपको दिखा दें। इसी तरह से फिर हम इसको नीचे लेके गए हैं, यहाँ से फिर ये पाइप नीचे की तरफ जाएगा, ये इस तरह से नीचे जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल अभी इसकी सेटिंग करेंगे, अभी तो सिर्फ बिछा रहे हैं ताकि कनेक्शन वगैरह एक दफ़ा चेक कर लें, उसके बाद फिर प्रॉपर इसका फिनिशिंग वाला लुक जो है वो बना के आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, ये के इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से इसको फुलफ़िल कर किया जाना बहुत ज़रूरी है।
सो फ्रेंड्स, हमारी लाइटिंग अरेस्टर और डीसी जो कनेक्शन है पैनल्स की, उसकी अर्थिंग जो है वो भी हम पीवीसी पाइप्स में डाल रहे हैं। तो 10 mm का जो वायर है वो हमने लाइटिंग अरेस्टर के लिए यूज़ किया है, और 2.5 mm का जो वायर है वो हमारा P2P अर्थ के लिए यूज़ किया है, जो अभी हम ग्राउंड करने जा रहे हैं। तो ये इसकी वायरिंग की सेटिंग हो रही है, जबकि पैरेलल हम पैनल्स की जो है वो करते जा रहे हैं, स्टिंग कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हम सिस्टम को आज के दिन में रन करके चेक करें। और इसके बाद फिर P2P अर्थिंग भी कंप्लीट करते हैं, वो लग्स लगा के, वो भी आपको एक दफ़ा फाइनल लुक दिखा देंगे। तो इस वक्त जो है वो हम टाई कर रहे हैं और वायर्स को जो है वो प्रॉपर करते हुए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसको ऑन कर लिया है और इस वक्त इत्तेफाक से जो हमारा टाइम भी आपको दिखाते हैं, और हमारा एक स्टिंग कनेक्टेड है, 5000 वॉट आ रहे हैं। तो आपको पहले तो हम टाइम दिखा दें। इस वक्त जो है 3:48 हो रहे हैं। तो ये हमारा टाइम है, आज का 26 अगस्त को हमने ये स्टार्ट किया है। इसका ग्रीन मीटर हमने अप्लाई कर दिया है, वो चीज़ें आती हैं तो वो उसके साथ फिर प्रॉपर दोनों स्टिंग आपको दिखा देंगे। तो इस टाइमिंग के हिसाब से आपके सामने जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 5102 वॉट। तो अगर हम शाम के टाइम पे भी कैलकुलेट करें तो हमारा ये सिस्टम हमें 10,000 से 11,000 वॉट दे सकता है। तो इसका सिंपल मतलब ये कि हमारे क्लाइंट ने जिस पर्पज़ के लिए इस सिस्टम को हमसे परचेज़ करवाया और इंस्टॉल करवाया है, वो डेफिनेटली जो है वो सर्व करेगा। तो इस वक्त एक स्टिंग के साथ हमने टेम्पररी वायरिंग करके सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ताकि हम रिज़ल्ट रिकॉर्ड कर सकें। और इसके बाद इसको क्लोज़ करके फाइनल हम तब तक के लिए ऑफ़ कर देंगे जब तक के इलेक्ट्रिक वाले आके इसको रीचेक करके और हमें इसकी क्लियरिफिकेशन नहीं देते। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लोज़ कर रहे हैं। आपको रिज़ल्ट दिखा दिया था, अब आपको एक मास्टर व्यू दिखा देते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह का क्लोजिंग अपीयरेंस दे रहा है। तो लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि लेटर ऑन हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वीडियो में उससे पहले अपलोड कर रहा हूँ, तो मे बी वो शॉर्ट में इसमें ऐड ना कर पाऊँ, क्योंकि हमारी रैंडम टीम्स काम कर रही होती है। जिस तरह से फैब्रिकेशन है, इसी तरह से हमारी अर्थिंग की टीम है। तो यहाँ पे हमने वायर्स वगैरह ये हमने छोड़ी हुई हैं, तीनों अर्थ की वायरें यहाँ पे आएंगी, लाइटिंग अरेस्टर की भी वायर आएगी। तो ये इनका लॉन है, इस लॉन के अंदर हम जो है वो सारे कनेक्शंस करेंगे। यहाँ पे जो है ये लास्ट वायर जो है वो यहाँ पे आ रही है, जो हम इसके इस तरफ यहाँ छोड़ देंगे। ये सारी वायर्स यहाँ पे कलेक्ट करके 3 अर्थ हो जाएंगे, तीनों कनेक्टिविटीज़ उसके अंदर आ जाएंगी, और लाइटिंग अरेस्टर जो है वो सीधा यहाँ से नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी वायरें हम फाइनल कर रहे हैं, और आप वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर से जो हम पाइप लेके आए हैं वो इस तरह से हम यहाँ से लेके आए हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से पूरा पीवीसी पाइप में पैक करके हम लेके आए हैं, और फिर यहाँ से यूँ होता हुआ ये डगपट्टी और फिर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। इस हवाले से आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर अप्रिशिएटिंग अस, फॉर लाइकिंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस। सो फ्रेंड्स, अभी हम एक फ़ाइनल टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने दोनों स्टिंग कनेक्ट कर दी हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने के इलेक्ट्रिक का स्विच ऑन कर दिया है, और अब हम जो है वो अपना डीसी साइड ऑन कर रहे हैं। उसके बाद हम इन्वर्टर का स्विच ऑन कर रहे हैं, और अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारे दोनों पीवी हमें क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया है, ये सेल्फ़ टेस्ट करेगा 180 सेकेंड के अराउंड जो है वो ये सेल्फ़ टेस्टिंग करेगा। उसके बाद हमें शो करेगा कि ये कितना पावर जो है वो इस वक्त जनरेट कर रहा है। तो फेस सीक्वेंस वगैरह सारी चीज़ें इसने उठा ली हैं। आप लाइट्स देख सकते हैं कि ऊपर डीसी लाइट ऑन है और इसी तरह से एसी लाइट ऑन है। तो दोनों कनेक्शन जो हैं वो इसके अंदर आ चुके हैं। अब ये सेल्फ चेक कर रहा है 117 सेकंड। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि ये अपना सेल्फ चेक कंप्लीट करे, तो आपको दिखा दें कि दोनों पीवी से क्या क्या आ रहा है। अच्छा, ड्यूरिंग सेल्फ चेक हम आपको दिखा दें कि डाउन एरो हमने प्रेस किया है तो हमें डीसी पावर 0 वॉट्स दिखा रहा है। तो पीवी से हमें इस वक्त भी जो वोल्ट रेंज आ रहे हैं वो 884 वोल्ट आ रहे हैं। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के हमारे जो वोल्ट रेंज है वो 884 है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इसकी वोल्ट रेंज के अंदर सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से PV2 भी 886 वोल्ट हमें दे रहा है। तो हमारे दोनों 18 पैनल की सीरीज़ जो है वो कनेक्ट हो चुकी हैं, PV1 एंड PV2। तो सिस्टम हमारा ओके हो चुका है। और इस वक्त के इलेक्ट्रिक का जो ग्रिड सीक्वेंस आप देख सकते हैं कि ए फेज़ में 236 वोल्ट आ रहे हैं, बी फेज़ में 238 वोल्ट आ रहे हैं और सी फेज़ में 238 वोल्ट आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जो है 15.15 है। DHA में ये चीज़ें कम से कम बहुत अच्छी हैं कि इसमें करंट के जो नॉर्मल इलाकों में मसले मसाइल होते हैं कोरंगी वगैरह वाली साइड पे, वो यहाँ पे नहीं होते हैं। तो आज 26 तारीख है जब ये प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट करके ऑन कर दिया है।
और इस वक्त इसका सेल्फ चेक कंटिन्यू करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या जनरेशन आ रही है। सो एग्जैक्टली इस वक्त 5:01 का टाइम है, आपके सामने आप देख सकते हैं 26 अगस्त 5:01 का टाइम है इस वक्त जब ये हम चेक कर रहे हैं। और सिस्टम हमारा नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल की लाइट भी ऊपर ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम चेक करते हैं कि पावर कितना जनरेट कर रहा है। 3700 इसको जनरेट करने देते हैं मैक्सिमम। तो हम आपको दिखाते हैं कि टोटल डीसी पावर कितना आ रहा है दोनों पीवी से और पर पीवी से। तो इस वक्त पीवी पे जैसे ही प्रेशर पुट ऑन हुआ है परफॉर्मेंस का, तो 2.5 किलोवाट के करीब जो है वो सोलर से इस पीवी में आना शुरू हुए हैं, जबकि दूसरे पीवी में भी 250 वोल्ट जो किलोवाट है वो आ रहे हैं 2.5 किलोवाट। तो दोनों एम्पेयर जो हमारे पास आ रहे हैं वो तकरीबन 7 एम्पेयर के अराउंड 7 एम्पेयर हमारे के इलेक्ट्रिक को फीड हो रहे हैं पर फेज। तो ये हमारे पास सिनेरियो आ चुका है। अब हम दोबारा मेन स्क्रीन पे आते हैं तो 5 किलोवाट दोनों पीवी मिलके हमें दे रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम होता जा रहा है और इस वक्त 4918 है, मतलब समझ लेंगे 5000 वाट हमें सोलर से आ रहे हैं। तो सिस्टम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर फंक्शनल है। अब हम इसको बंद कर देंगे और फिर उस दिन ऑन करेंगे जिस दिन हमें ग्रीन मीटर अलॉट हो जाएगा। ग्रीन मीटर की जगह पे आजकल वाइट मीटर्स आ चुके हैं, क्रॉस मीटरिंग वाले, वही इस वक्त लग रहे हैं और वही यहाँ पे कनेक्ट होंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट और उसकी क्लोजिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 अर्थिंग की गई हैं और आपको एक ऑन एन एवरेज दिखा रहे हैं कि हमारी क्या अर्थिंग की रीडिंग आ रही है। तो तीनों अर्थ जो है वो हमने इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करके